बहुत समय पहले अंबिकानगर नाम का एक बड़ा राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम था वीरकांत। राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी अन्वेषा। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, पर उससे ज्यादा बहादुर और समझदार थी। राजा ने महल में एक सख्त नियम लगाया था, राजकुमारी से आम लोगों ज्यादा बात नहीं करेंगे। राजा को डर था कि कोई राजकुमारी के साथ धोखा न कर दे। ठीक महल के पीछे एक बड़ा अस्तबल था, जहां पर कई दर्जन घोड़े थे। उसी अस्तबल में काम करता था अर्जुन। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा और बहादुर था। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत थी, वो गुस्सैल और बिगड़े हुए घोड़ों को भी बहुत ही प्यार से संभालता था। घोड़े उसे देखते ही शांत हो जाते थे, इसलिए महल में हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक दिन सुबह राजकुमारी अपने घोड़े अश्वराज पर बैठकर मैदान में अभ्यास कर रही थी कि तभी अचानक घोड़ा डर गया और तेज भागने लगा। सब लोग डर गए, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी अर्जुन ने देखा और वो बिना सोचे घोड़े के सामने जाकर उसे रोक लिया। घोड़ा अर्जुन को देखते ही तुरंत शांत हो गया। राजकुमारी ने पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखा। राजकुमारी धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने बड़ी नम्रता से कहा, मेरा नाम अर्जुन है राजकुमारी, मैं अस्तबल में काम करता हूं। अर्जुन? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई है। और उस दिन के बाद राजकुमारी रोज अस्तबल में आने लगी। वो अर्जुन से घोड़ों के बारे में सीखती, जंगल के रास्ते सीखती। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। अभी उनकी दोस्ती गहरी ही हुई थी कि अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। पड़ोसी राज्य वंधारा ने अंबिकानगर पर हमला कर दिया। दुश्मन सैनिक महल के अंदर तक पहुंच गए। राजकुमारी, कई महिलाएं और बच्चे महल के एक हिस्से में फंस गए। सब रो रहे थे, किसी को रास्ता नहीं पता था कि यहां से कैसे निकला जाए। तभी अर्जुन आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। अर्जुन बोला, राजकुमारी मेरे पीछे आइए, मैं महल के गुप्त रास्ते जानता हूं। अर्जुन सबको लेकर एक संकरे दरवाजे से नीचे उतरा। अंधेरी सुरंगों में दुश्मन की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अर्जुन सबको सुरक्षित बाहर ले जा रहा था। एक जगह दुश्मन सैनिक सामने आ गए। अर्जुन ने राजकुमारी से कहा, आप सब आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूं। राजकुमारी बोली, नहीं अर्जुन, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। पर अर्जुन बोला, राजकुमारी यदि आप सुरक्षित नहीं रहीं तो राज्य खत्म हो जाएगा, मुझे जाने दें। अर्जुन दुश्मनों से भिड़ गया और सबको बाहर जाने का समय दे दिया। राजा वीरकांत को हमले का पता चला तो उन्होंने पूरी सेना इकट्ठी की और दुश्मन राज्य टूट पड़े। और राजकुमारी भी खुद अग्रिम मोर्चे पर उतर गईं। युद्ध भयंकर हुआ था, पर अंत में अंबिकानगर की जीत हुई। राजा वीरकांत घायल अर्जुन को महल में बुलवाते हैं। सारे सैनिक, मंत्री और राज्यवासी आज उसके आगे सिर झुकाते हैं। राजा कहते हैं, तुम सिर्फ अस्तबल का सेवक नहीं, तुम मेरे राज्य के सच्चे रक्षक हो। और राजकुमारी अन्वेषा सबके सामने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती हैं, पिताजी ये व्यक्ति सिर्फ मेरा रक्षक ही नहीं, मेरे दिल के भी करीब है। महल में सन्नाटा छा जाता है। राजा लंबे समय तक दोनों को देखते हैं, फिर कहते हैं, एक राजा का मूल्य जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो इस राज्य का सबसे बहादुर व्यक्ति है। वो अंत जो इतिहास में दर्ज हुआ, अर्जुन को राज्य सुरक्षा प्रमुख की उपाधि दी गई। उसका सम्मान राजकुमार के बराबर कर दिया गया। राजकुमारी अन्वेषा और अर्जुन अब खुलकर एक दूसरे के साथ रह सकते थे। ये कहानी उस जमाने की है जहां एक नौकर राज परिवार का हिस्सा बना, पद की वजह से नहीं, बल्कि साहस, ईमानदारी और सच्चाई की वजह से। यह गुप्त कहानी महलों से बाहर कभी नहीं आई, पर जो ये बातें जानते हैं वो आज भी इसे अर्जुन और अन्वेषा की प्रेम वीरता गाथा कहते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी धार्मिक और सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी एक ऐसी आदर्श कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।